हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए एसिड एसिड बेसिस एंड साल्ट। एसिड्स बेस एंड साल्ट, ठीक है। ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए हम पहले सीखते हैं इसमें कि हमारा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। एक एक करके सीखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें एसिड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सीख लेते हैं एसिड क्या होता है। तो देखिए इसको पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए कि एसिड क्या होता है, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज करके लिखिए एसिड क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखिए एसिड गिव्स H+ ions in aqueous solution। aqueous solution इसका मतलब क्या है कि एसिड जब पानी में घुलेगा तो वो H+ आयन देगा, ठीक है ना। H+ आयन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है पानी, एक्वस मतलब होता है पानी, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। तो इसमें एक और पढ़ना है हमको। देखिए ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए इसको आप बोल सकते हैं एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, ठीक है। रेड लिटमस, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस, ठीक है ना। कि ब्लू लिटमस, ये लिटमस जो ये पेपर होता है, ठीक है ना। लिटमस पेपर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। तो इसमें एक और पॉइंट देख लीजिए कि एसिड कोरोड मेटल, कोरोड मतलब होता है कि खाना, धीरे धीरे करके खाना उसको, या फिर जैसे कि किसी चीज में एसिड को डालते कोई मेटल्स में तो उसको हल्का हल्का करके गला देता है, तो उसी को बोलते हैं कोरोड करना, खाना, ठीक है। तो कोरोड मेटल, ठीक है फ्रेंड, कोरोड मेटल। तो ये मेटल को कोरोड कर देता है। तो इसमें एक और पॉइंट देख लीजिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम पॉइंट नंबर 4। तो एसिड सॉर इन टेस्ट, एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टा होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सॉर इन टेस्ट, ठीक है। जैसे दही भी एक तरह का एसिड है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो वो दही भी कैसा लगता है, वो खट्टा लगता है। तो उसको बोल सकते हैं कि वो एक एसिड है, लेकिन उसको खाने वाला, सारा एसिड को हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। सारा एसिड क्या, कोई भी एसिड को नहीं खा सकते, वो किसी चीज का मिक्सर हो, किसी चीज में मिलाया हो तभी उसको खा सकते हैं। जैसे दही में लैक्टिक एसिड रहता है, पूरा तरह का लैक्टिक एसिड नहीं रहता, उसमें मिल्क भी रहता है, कुछ और भी रहता है, ठीक है। तब उसको हम खा सकते हैं। डायरेक्ट हम कोई भी एसिड को मुंह में नहीं ले सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी में एक एग्जांपल देख लीजिए एसिड्स का एग्जांपल। तो पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या फिर पूरा लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा कौन सा एसिड है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह एक सेकेंड इसका एग्जांपल देख लीजिए। ये पहला, ये दूसरा, सिट्रिक एसिड। तो ये किस तरह का है, ये वीक एसिड है। अब देखिए इस एसिड का क्या खास बात है, ये नींबू में पाया जाता है, मतलब लेमन में। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारा ऐसा है जैसे एसिड्स है जिसको हम खाते हैं, या कोई फल में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में पाया जाता है, जैसे ये सिट्रिक एसिड, ठीक है।
लेकिन सारा तरह का जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको हम नहीं ले सकते मुंह में, ठीक है ना, ये किसी ये हार्मफुल हो जाएगा हमारे लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेक्चर अभी सीखिए एसिड क्या होता है, इसके बाद देखेंगे अब सेकेंड पार्ट में कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड और सेकेंड देखेंगे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूटेड बोलिए इसको या डाइल्यूट लिखिए, डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। तो इसमें पहला देखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए कंसंट्रेटेड किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड इसको बोलते हैं जिसमें एसिड का क्वांटिटी ज्यादा होता है। देखिए ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको आप खुद से डिफाइन कर लीजिएगा, हम इसको बता देंगे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलते हैं जिसमें एसिड का मात्रा ज्यादा होता है, किसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में। तो ये देखिए ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, मतलब एसिड मतलब ज्यादा मात्रा में रहेगा और जो वाटर है वो कम मात्रा में रहेगा, किसमें, कंसंट्रेटेड एसिड में। अब चलिए उसी में देखते हैं डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है। तो देखिए डाइल्यूटेड एसिड इसको बोलते हैं, इसी का रिवर्स, जैसे इसमें एसिड ज्यादा था तो इसमें एसिड कम रहेगा, ठीक है, और वाटर कम था तो वाटर इसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसको आप खुद से डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एसिड कंप्लीट हो गया मेरा। अब चलिए अब देखते हैं बेस क्या होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड टॉपिक हो गया ना हमारा, तो बेस, तो इसको भी लगा लीजिए, हमको टॉपिक वाइज इसको भी लिख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, उस पे देखिए उसमें लिखे थे एसिड में फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखे थे, उसको लास्ट पॉइंट किए थे कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट। तो इसको कीजिए बेस आर बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, बीटर मतलब कड़वा होता है, ठीक है, एसिड आर बीटर इन टेस्ट। अब सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए कि bases convert red litmus to blue। इसका मतलब उसमें बेस एसिड में क्या था हमारा, एसिड में था हमारा कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, और इसमें क्या है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट क्या होगा, जैसे कि एसिड में हमको दे रहा था एक्वस में H+ आया, तो ये देगा एक्वस में OH- आया। तो देखिए लिखिए दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका फ्रेंड इसी में फोर्थ पॉइंट देख लीजिए कि बेसेस आर सॉफ्टी इन टच करने में कैसा लगता है, साबुन के जैसे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे उसमें देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें भी देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग, और उसमें देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो इसमें भी देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल है NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी में देख लीजिए सेकेंड में ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस तरह का बेस है हमारा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है फ्रेंड। और इसमें सेकेंड देख लीजिए NH4OH, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है फ्रेंड। तो ये किस तरह का बेस है हमारा, वीक बेस। तो अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कभी मल्टीपल चॉइस का होता है हमारे पास 20 मार्क्स का, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का दे सकता है कि कोई एक
क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से आप पहचानिएगा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक बेस कौन है, वीक एसिड कौन, और 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इस तरह का आपको दे देगा एक ये सब में से कुछ, और बुक में और होगा उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये बस समझिएगा कितना ही होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक से देखिएगा और उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं बेसिस में ही कि अल्कली क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक लगा लीजिए अल्कली। तो इसको पहले समझ लेते हैं अल्कली क्या होता है। अल्कली एक तरह का बेस है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ वाटर में ही जो सॉल्यूबल होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि those bases which are soluble in water, ठीक है, is called alkali। इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्कली बोलते हैं। किसको, जो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, क्या वो बेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक लगा लीजिए इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। अब इसमें इंडिकेटर का मतलब वो नहीं समझे, कार और बाइक में जो लगा हुआ होता है इंडिकेटर वो, ठीक है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं क्या होता है। तो चलिए those substance which changes the color, size in different substance, तो इसका मतलब देखिए इन डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए दो सब्सटेंस विच चेंज द कलर साइज इन डिफरेंट सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या है, जो कलर और साइज जो दूसरे सब्सटेंस का चेंज करता है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट देखने से पहले थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, वो आप देख लीजिए। जैसे इंडिकेटर को डिफाइन किया था ना हम, तो इंडिकेटर में हम लिखवा दिए थे चेंजेस देयर कलर एंड साइज। तो चेंजेस देयर कलर लिख लीजिएगा और स्मेल कर दीजिएगा साइज के साथ, ठीक है फ्रेंड। वहाँ थोड़ा जल्दी में मिस्टेक हो गया था, उसको लिख दिए थे हम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम देखें तो हमको याद आ गया कि गलती क्या की है। तो चलिए अब लगा लीजिए टॉपिक। अब इंडिकेटर पढ़ें तो देखिए इंडिकेटर का प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर का कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो इसमें फर्स्ट देखिए कि इंडिकेटर का पहला टाइप क्या है, तो पहला नेचुरल इंडिकेटर। अब सेकेंड देखिए नेचुरल के बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी से पहले आप देख लीजिए सिंथेटिक इंडिकेटर। अब यहाँ थर्ड लिख लीजिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने हैं, तो क्या लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर 3 है। अब बोलेगा तीनों को डिफाइन कीजिए, अब तीनों को लिखिए, अब तीनों को डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो ये तीनों लिख दीजिएगा आप,
अब चलिए इसको एक एक करके हम डिफाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखें, तो चलिए इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, तो इसका नाम से ही हमको पता चल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर मतलब क्या होगा या क्या हो सकता है, ठीक है। नेचुरल मतलब नेचर से, नेचर का इंडिकेटर या फिर नेचर के द्वारा जो हमको मिलता है वो, ठीक है। या फिर नेचर से हम उसको प्रोवाइड, मतलब नेचर से हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, दोज इंडिकेटर which are found in nature, in किसमें, प्लांट्स में। those are found in nature in plants is called natural indicator, ठीक है। आप लिख लीजिए उसको। तो this indicator which are found in nature in plant is called natural indicator। तो देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, लिटमस, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल। तो यहाँ देखिए लिटमस, तो ये बताए थे क्या होता है लिटमस, पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एसिड, यहाँ कर लीजिए बेस, ठीक है। तो लिटमस, और यहाँ सेकेंड में कर लीजिए टर्मरिक। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, ठीक है। तो देखिए एसिड में क्या बताए थे, एसिड में बताए थे कि ब्लू लिटमस कन्वर्ट होता है रेड में, तो यहाँ रेड हो जाएगा, तो उसका अपोजिट यहाँ ब्लू हो जाएगा, क्योंकि रेड लिटमस कन्वर्ट होता है बेस में ब्लू में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हल्दी, हल्दी एसिड में येलो कलर का होता है, येलो, ठीक है फ्रेंड्स। एसिड में किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और यही टर्मरिक में किस में हो जाता है, रेड कलर। तो देखिए ये इंडिकेटर है ना एक तरह का हमारे पास, कैसे, क्योंकि देखिए इसमें पता चल रहा है आपको कि एसिड में अगर टर्मरिक को हम डालेंगे तो येलो हो जाएगा, या फिर एसिड में हम लिटमस को डालेंगे तो रेड हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड। तो उसी तरह अगर बेस में रहेगा तो ब्लू हो जाएगा लिटमस, और यही टर्मरिक रहेगा बेस में तो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है हमको। इंडिकेटर मतलब क्या, इंडिकेट कर रहा है हमको, कुछ वो बता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी में हम सेकेंड देखते हैं। फर्स्ट देख लिए हम क्या, नेचुरल इंडिकेटर। अब देखते हैं हम इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, तो चलिए इसको समझते हैं। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, उसको सिंथेसाइज किया, मतलब उसको बनाया गया। नेचुरल मतलब वो नेचर में फाउंड, नेचर से ही मिलता है हमको, ठीक है। और सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसका इसको डिफाइन कर लेते हैं। दोज केमिकल सब्सटेंस, which are made in laboratory, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर मेड इन लेबोरेटरी, मतलब जो लैब में बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो चलिए इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये सिंथेटिक इंडिकेटर का ये एग्जांपल है। ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है, फेनोफ्थेलीन। फर्स्ट में हमारा पास है मिथाइल ऑरेंज और सेकेंड में है फेनोफ्थेलीन। तो देखिए ये कैसे एक्ट करता है हमारा एसिड में या फिर बेस में, ठीक है। इसके पहले हम देख लिए थे लिटमस को और टर्मरिक को। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो रेड कर देता है वो, और उसी को अगर बेस में डालेंगे तो वो येलो कलर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फेनोफ्थेलीन के लिए, फेनोफ्थेलीन को एसिड में अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। कलरलेस मतलब वाटर के जैसा हो जाएगा। और यदि अगर बेस में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक या फिर वायलेट कलर हो जाएगा, ठीक है। डार्क पिंक हो जाएगा या फिर वायलेट, ठीक है फ्रेंड्स।